नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है ये समझा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया फ्रॉम गिवन रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और उसके बाद कोई रिलेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो ये वेरीफाई किया कि वो रिलेशन सॉल्यूशन है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब रिलेशन दिया है तब तो हमने सॉल्यूशन वेरीफाई किया आइदर बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट और बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ y, y डैश, y डबल डैश, जो भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया होगा तो उसमें पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड से वेरीफाई किया कि गिवन रिलेशन इज सॉल्यूशन। लेकिन यदि केवल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और कहा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपल सा इक्वेशन भी सॉल्व हो जाए ये जरूरी नहीं है। देयरफॉर देयर आर कैटेगरीज टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंट मेथड्स इक्वेशन के नेचर को देखते हुए डिस्क्राइब किए गए, जिसमें फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब नाम से समझ में आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड मींस यदि हम इक्वेशन के वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, एक तरफ सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड सब टर्म हो और दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड सब टर्म हो, देन वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड टू गेट द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मल एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। सो इफ वी कैन राइट आवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एज f of x dx इक्वल टू g of y dy, मतलब एक साइड में एक वेरिएबल, दूसरे साइड में दूसरे वेरिएबल, देन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जहां जो वेरिएबल उससे इंटीग्रेट करके, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, we get general solution with one arbitrary constant। और ये जो प्रोसीजर है, this method is called as method of separation of variables। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से ये टाइप समझते हैं। एक्सरसाइज 6.3 ऑन पेज 200 and 201, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square। कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन देखकर समझ में आ जाएगा कि इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square। नंबर 1, वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट करते समय एक चीज ध्यान रखना है, अब ये जो dy by dx की हम बात कर रहे हैं, जब एकदम स्टार्टिंग में डेरिवेटिव पढ़ा था तो ये कहलाता था d dx ऑफ y, कंप्लीट यूनिट थी, कंप्लीट यूनिट डेरिवेटिव के टर्म में, d dx ऑफ y डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। लेकिन जैसे हमने इंटीग्रेशन की शुरुआत की तो इंटीग्रेशन में dx dy ये टर्म को एक्सप्लेन किया था डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ y बोलकर। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद this dy by dx is treated as dy by dx, quotient of numerator and denominator, रेशो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कैसे? तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y is defined as derivative of y with respect to x into differential of x। Now this can be written as dy upon dx is equal to dy by dx। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दिस dy by dx कंप्लीट यूनिट जो डेरिवेटिव में था इज ट्रीटेड एज रेशियो ऑफ dy एंड dx। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जब इसको सेपरेट करें तो ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल हमेशा न्यूमरेटर में हो। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वाला डिफरेंशियल है उसको
लेकर जाना पड़ेगा दूसरी तरफ, मतलब ये जो dx है इसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली y की सारे टर्म इस तरफ मिलेंगे और x के सारे टर्म इस तरफ रहने देना पड़ेगा हमको। तो दिस कैन बी रिटन एज dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो अभी तक के डेरिवेटिव में dy बाई dx एक कंप्लीट यूनिट हुआ करता था, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दिस इज ट्रीटेड एज रेशियो ऑफ dy एंड dx। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट हो गए, हियर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, हियर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, therefore on integrating we get, जहां जो वेरिएबल उससे इंटीग्रेट करें 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यहीं पर पुट कर दे वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी सिंपल है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले रिकॉल करो जो कुछ इंटीग्रेशन में पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x से, फॉर्मूला याद आता होगा, तो यहाँ x वाला रिजल्ट लग जाएगा और यहाँ y के वेरिएबल में है, इट इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। आंसर, दिस gives general solution of differential equation 1 where c is arbitrary constant. Second example, to solve log of dy by dx is equal to 2x plus 3y। अब ये log के अंदर dy by dx है, तो पहले तो dy by dx को फ्री करना पड़ेगा, ये log को हटाकर, तब तो हम dy और dx को अलग कर सकेंगे। तो सबसे पहले log को हटाना मतलब एंटी लॉगरिथम विच गिव्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज विच इम्प्लाई dy by dx is equal to e power 2x plus 3y। log से एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज e power 2x e power 3y, लॉ ऑफ इंडाइसेस। अब सेपरेट किए जा सकते हैं वेरिएबल, dy ऊपर है ऊपर ही रहने दें, दिस इंप्लाई dy y की टर्म लिया और e power 2x dx, that is e power minus 3y dy equal to e power 2x dx. This is in variable separable form। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, एक तरफ x की टर्म एक तरफ y की टर्म, therefore on integrating we get integration e power minus 3y dy integration e power 2x dx plus c, where c is arbitrary constant of integration, c is constant of integration। constant of integration कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर की, तो therefore it is arbitrary constant। now this imply e power mx का इंटीग्रेशन e power mx upon coefficient of variable which is minus 3 here, e power 2x upon 2 plus c। इसको लिखना चाहे तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 6 वी गेट, ऐसा भी रहने दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2 e पावर माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 3 e पावर 2x माइनस 6c। अभी माइनस 6 से कोई नया कांस्टेंट दिख रहा है,
सी जैसे जैसे वैल्यू होगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होते जाएंगी। और दिस कैन बी रिटन एज 2e पावर माइनस 3y प्लस 3e पावर 2x इज इक्वल टू, इसको कुछ नया नंबर दे सकते हैं c1, वेयर c1 इज इक्वल टू माइनस 6c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 gives relation 2 gives general solution of differential equation 1. Example 4, sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equal to 0. अब सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, यहां तो dx dy दिख रहे हैं, दिस कैन बी रीराइट एज sec square x tan y plus sec square y tan x dy by dx equal to 0. मतलब माइंड में क्या कर रहे हैं हम, डिवाइडिंग बाय dx, लेकिन ऐसा ये डिफरेंशियल के साथ वर्ड यूज नहीं किया जाता, डिवाइडिंग बाय dx डिवाइडिंग बाय dy ये वर्ड नहीं यूज किया जाता, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस आर इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स, तो यहां डिफरेंशियल्स दिख रहे हैं, तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेट कर सकते हैं क्या, दोनों दोनों न्यूमरेटर में, तो पहले तो लेफ्ट राइट कर देते दोनों को। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिस इंप्लाई sec square x tan y dx is equal to minus sec square y tan x dy। अब dx और dy दोनों न्यूमरेटर में है, तो उनको वहीं रखते हुए जो वेरिएबल है x और y के, उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। dx के साथ x रहेगा, sec square x tan x को ले आओ, इसको इधर ले आओ, tan x dx इक्वल टू y dy के साथ y की टर्म रहेगी sec square y की टर्म उधर ले जाओ अपॉन tan y dy। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आप पूरा लिखेगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन sec square x upon tan x dx minus integration of sec square y tan y dy plus c, where c is arbitrary constant, where c is constant of integration। अब इसका इंटीग्रेशन सोचिए क्या होगा, कोई आपके पास रूल है, फॉर्मूले है, आइडेंटिटी है, कौन से रूल से इसका आंसर दिया जा सकता है। अब आप इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होगी, रूल्स होंगे, उसको रिकॉल करो। डिनोमिनेटर में tan x है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में tan y है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो आपके पास में आइडेंटिटी है f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, तो वो सी सब मिल जाएंगे, कांस्टेंट में मिल जाएंगे। तो दिस गिव्स, यूजिंग ऐसा लिखते हैं, यूजिंग दिस रूल वी गेट, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ tan x इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पर है, log ऑफ tan y प्लस c। अब एक बात आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपको दिख रहा है ये दोनों के रिजल्ट लॉग में आने वाले हैं, यदि आपको दिख रहा है तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को भी आप लॉग में पुट कर सकते हैं। पहले बार में c रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब दिखा इसके आंसर लॉग में आ रहे हैं, तो ये जो c है, ये c को भी हम log c लिख सकते हैं। नोट दिस, इसका क्या एडवांटेज होगा अभी समझ में आएगा। तो ये c को कर देते हैं log c, where c is constant of integration, no problem। now simplification इसका ले आओ इधर, log of tan x plus log of tan y is equal to log c,
log a plus log b मतलब log ab 10x into 10y is equal to log c which imply 10x 10y is equal to c। ये 10 कर log है ये log of 10x 10y, ये log log कट गया ऐसा नहीं, ये इधर जाके एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग विल बी c only। So this is answer, this gives general solution of differential equation 1 where c is arbitrary constant। एग्जाम्पल 8 देखिए, वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब दो डी वाई बाई डी एक्स है तो सबसे पहला काम तो उनको एक साथ लाना होगा और उसके बाद में उसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि दो डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को अलग अलग एक साथ दोनों को यहां से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, पहले उनको मिला लेते हैं। तो दैट इज इसको उधर ले जा लेते हैं, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल दिख रहा है, डी वाई दिख रहा है ऊपर रहने दो, डी एक्स को इधर ले लेते, दिस सिंपल डी एक्स। अब जब डी एक्स इधर आया तो एक्स की टर्म भी आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई वाई क्यूब। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, therefore on integrating we get, या पूरा लिखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 अपॉन वाई क्यूब को ऐसा लिखना ठीक है प्लस सी वाई पावर माइनस 3 लिख लेना ठीक है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाई अभी इंटीग्रेट किया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x है, और इंटीग्रेशन ऑफ y पावर माइनस 3, y पावर n का इंटीग्रेशन y से जब लेना होगा तो y पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ मिल जाएगा y पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू y पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी। अब इसको यदि ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज पहले माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई यदि कर दिया तो माइनस 2 tan इनवर्स x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर रह जाएगा माइनस 2c, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से c में y चले जाएगा, c के साथ में आ जाए तो इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको, और दैट इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस सी, आंसर। क्योंकि यदि मान लो इसको डिनोमिनेटर में लाने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो c के साथ में भी y दिखेगा, c को अकेला रहने दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। यदि इसको सिंप्लीफाई करना चाहें ये सॉल्यूशन को तो ये पूरा माइनस टर्म है ना, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाया जा सकता है, 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। यदि डिनोमिनेटर फ्री करना चाहें तो 2 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर c। यहाँ c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसके साथ में 2, तो ये दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट लिखा जा सकता है, सिंबल दे देते उसको c1, तो 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर c1 वेयर c1 इज 2c। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। एक बार आपने इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिख रहा है, आप वहां पर रुक सकते हैं, यदि सिंप्लीफाई करना चाहो तो बहुत बढ़िया आखिरी तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 2 का 10 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to e power x plus y plus x square e power y। तो अब इसको पहले तो सेपरेट करना है कैसे कर सकते हैं ये सोचें। तो दैट इज dy by dx is equal to एक्सपोनेंशियल को अलग अलग करना होगा, जब तक कि x plus y साथ में रहेंगे तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इनको अलग कर देते हैं। e पावर x e पावर y प्लस एक्स स्क्वायर e पावर y। अब e पावर y कॉमन, dy by dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और ये e पावर y कॉमन। अब यहाँ ये ब्रैकेट में x से रिलेटेड टर्म है और ये y की टर्म है, सेपरेट किया जा सकता है। dy ऊपर रहने दो, उसको नीचे ले e पावर y, dx को e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन। अब ये डिनोमिनेटर का है, इसको e पावर माइनस वाई डी वाई लिख लिया, e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो बराबर मेंशन करते जाएंगे। दिस इंप्लाई e पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। आंसर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसके हमको सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना कांस्टेंट इन्वॉल्व होते दिख रहा है, तो इसलिए ये सब जनरल सॉल्यूशन कहला रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन इसका, ये जनरल सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब यदि प्रॉब्लम में कुछ कंडीशन दी हुई हो तो वो कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद यदि हम जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बातें हमको क्वेश्चन नंबर 3 में देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो एग्जांपल 1 ले लेते हैं, 3e पावर x tan y dx प्लस 1 प्लस e पावर x x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, एक साथ में कंडीशन है व्हेन x इज 0 y इज पाई। तो जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसीजर है वो तो पूरा सेम करेंगे। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3e पावर x tan y dx प्लस 1 प्लस e पावर x सेक्स पर y dy इक्वल टू 0। सेपरेट किए जा सकते हैं क्या? x और y एडिशन या सब्ट्रैक्शन में न हो तो सेपरेट करने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म कर सकते हैं, एक को पहले उधर शिफ्ट कर लो, 3e पावर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e पावर x सेक्स पर y dy। अब dx dy दोनों न्यूमरेटर में, उनको वहीं बैठे रहने देते हैं, उनके साथ फंक्शंस ऑफ x और y चेंज करते हैं। तो dx है तो 3e पावर x रहेगा, x की टर्म ले आओ यहाँ पर 1 प्लस e पावर x, ये dx इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर y को ले जाते उधर tan y dy। हो गई टर्म सेपरेट सब, x की टर्म dx के साथ आ गई और y के जो फंक्शंस है वो dy के साथ आ गए। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट करते समय 3 को कांस्टेंट है बाहर रखो, e पावर x 1 प्लस e पावर x dx इज इक्वल टू माइनस को रहने दो बाहर, सेक्स स्क्वायर y अपॉन tan y dy प्लस c वेयर c is constant of integration। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है, डिनोमिनेटर में tan y है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर y, log ऑफ tan y मिल जाएगा। अभी इसके पहले भी प्रॉब्लम में सॉल्व किया, इसका देखो क्या हो सकता है, 1 प्लस e पावर x, उसका भी डेरिवेटिव e पावर x न्यूमरेटर में बैठा है, तो इसका भी इंटीग्रेशन वही आइडेंटिटी से मिलेगा। 3 टाइम्स log ऑफ
1 प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10y। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था जब हमको दिखे कि दोनों के इंटीग्रेशन लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग में पुट कर देना। ये किया जा सकता है, अभी कर लेते हैं काम इसको। लॉग सी, उसका एडवांटेज सॉल्यूशन लिखने में मिलेगा। क्या किया हमने, यूजिंग इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log of f of x। इट इम्प्लाई log की प्रॉपर्टी यूज करना है तो इसको कर देते log 1 प्लस ई पावर x का पावर 3, ये 3 को पावर में, इसको इधर भेज लो, log 10y इज इक्वल टू log c। log की प्रॉपर्टी log a प्लस log b gives log of 1 प्लस ई पावर x का क्यूब इंटू 10y is equal to log c। By anti-log, taking anti-log, it gives 1 plus e power x का क्यूब 10y is equal to c। इसको नंबर 2 दे दो, डिफरेंशियल इक्वेशन को नंबर 1 देना था। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। केवल जनरल सॉल्यूशन की बात होती तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब कंडीशन दी हुई है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। इंपोजिंग फर्दर, ऐसा लिखते हैं, फर्दर इंपोजिंग गिवन कंडीशन क्या है, x इज 0, जब x 0 है तो y पाई है, ये इंपोज करते थे 2 में, ऑन 2 वी गेट पुटिंग गिवन कंडीशन, ऐसा भी कह सकते हैं, x की वैल्यू 0 तो 1 प्लस ई पावर 0 का क्यूब इज इक्वल टू इनटू 10 पाई इज इक्वल टू c। तो e पावर 0 तो 1 हो गया, 1 का क्यूब यानी 1 रहा, 10 पाई साइन पाई इज 0, कॉस पाई इज -1, 0 अपॉन -1 यानी 0। तो दिस गिव्स वैल्यू ऑफ c एज 0। ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई डिपेंडिंग ऑन गिवन कंडीशन। अब ये c को यदि हम पुट कर दें, पुट इनटू, वी गेट 1 प्लस ई पावर x का क्यूब इंटू 10y इक्वल टू 0। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम। दिस गिव्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों कहा ये समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब इक्वेशन विद कंडीशन। यदि ये कंडीशन चेंज होगी, कुछ और कंडीशन होती तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आती थी। तो दोनों मिलाकर, डिफरेंशियल इक्वेशन और कंडीशन मिलाकर प्रॉब्लम कहलाएगा। अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा करते थे क्योंकि वही कंप्लीट प्रॉब्लम होता था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में कंडीशन मिलाकर प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। कंडीशन चेंज, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेंज हो सकते हैं। मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन गिवन कंडीशन। कंप्लीट दिस वन। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।